बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे न्यू है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम फाइवर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। ना सिर्फ फाइवर अकाउंट को हमने क्रिएट करना है बल्कि क्रिएट करने से लेकर गिग पब्लिश करने तक ईच एंड एवरीथिंग सब इस वीडियो में ही। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मैं आ गई हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गूगल पे आके फाइवर लिखना है। देन हमारे सामने फाइवर की ये वेबसाइट आ गई है, तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ऊपर थ्री डॉट पे जो टॉप पे नजर आए इसको करके आपने सबसे पहले इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। देन आपने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपने आपके सामने ऑप्शन है कि आपने गूगल से करना है, किसके साथ इसको अटैच करना है। तो आप गूगल के साथ इसको अटैच कर लीजिए। यहाँ पे आके आपने गूगल की आपकी जो भी आपकी जीमेल आईडीज हैं उसमें किसी एक के साथ आप इसको क्लिक कर लें। चाहें तो इसका अलग से भी आप बना सकते हैं इसकी गूगल आईडी, और चाहें तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको चूज़ अ यूज़र नेम, वो पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा यूज़र नेम रखना है। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना यूज़र नेम रख सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया। अगर इस तरह का कोई सीन आता है कि इसको एक्सेप्ट नहीं करा तो उसमें आप कोई एक दो डिजिट और कीजिए, कोई एडिशनल उसमें कुछ लगा दिए तो देन ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आपने इसको कोई और एक दो लेटर बीच में लगा दें तो देन ये हो जाएगा। लें जी, ये हो गया है। तो अब हमारा इसके साथ गूगल के साथ अटैच हो गया है। तो अब ये हमें ले जाएगा इसका, हम एक तरह के लॉगिन हो गए हैं। तो अब हमने इसकी ओवरऑल जितनी भी सेटिंग है वो हमने करनी है। चाहें तो आप इसका अलग से भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब जब आपका चैनल हैक होता है या कुछ इस तरह का तो साथ में ये ना हो। तो ये अच्छी बात है, मतलब लेकिन हैक भी तभी होता है जब कोई अननोन आपको लिंक्स आते हैं तो आप उनको क्लिक करते हो। तो इस तरह की बातों में कॉन्शियस रहना चाहिए, तो नहीं उन्हें क्लिक करना चाहिए। ओके जी, अब ये आपको थ्री लाइन नजर आए, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये ऊपर आपको जो प्रोफाइल नज़र आ रहा है यान के नाम से, आपने इस प्रोफाइल को क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। ठीक है, अभी हम इसकी सेटिंग करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बहुत गौर से देखना है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी माइनर सा भी स्किप करते हैं तो देन यहाँ पे आप उसका कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसके लोगो पे जो आपने ओके करके यहाँ पे हमने कोई भी इसको प्रोफाइल पिक लगा देनी है। आप चाहें तो अपनी लगा दें, कोई भी लगा दें, जो आप सर्विस दे रहे हैं उससे रिलेटेड लगा दें। जिस टाइप की प्रोफेशनल लगाना चाहते हैं, पर्सनल, जो भी लगा सकते हैं आप, नो इशू। अभी हमारा लोडिंग हो रही है तो ये हमारी प्रोफाइल पिक यहाँ पे आ जाएगी। तो ले लीजिए, हमारी लगी है। अब इसके नीचे आपको जो पेंसिल नज़र आ रही है प्रीव्यू फाइवर के ऊपर, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है, जैसे हाय एवरीवन या कुछ भी, माय नेम इज़, ये वो जो भी आप लिखना चाहें। अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बस फ्यू लाइंस में, फ्यू लाइंस का फ्यू वर्ड में आपने जस्ट लिखना है। और ये ख्याल रखिएगा ये आपकी फॉरएवर होती है, इसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे करने के बाद जैसे मैंने ये लिखा है, जिसको इसने एक्सेप्ट नहीं किया, अब मैं इस पर मेरा ख्याल सिंपल ही कर देती हूँ। तो आप इस पर जस्ट अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। तो देन आप इसको अपडेट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक मैं इसमें मैंने लिखा हाय माय नेम इज़ अयान, तो मैं इसको ये नहीं करती, मैं इसको कर देती हूँ सिंपली अपना नेम का कर देती हूँ। तो आप इस पर कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, अपने नेम का बस लिख दें। तो ये आपका मतलब वो होगा कि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल को क्लिक करेगा तो आपके जैसे प्रोफाइल के फर्स्ट पे ही उसको अपना नेम नज़र आएगा। तो ये द बेस्ट है कि आप यहाँ पे अपना नेम ही लिख दें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माय नेम इज़ शाहीन अयान। ओके, मैं अपने चैनल का ही लिख देती हूँ। तो इस तरह इसको आप लिखने के बाद अब मैं इसको अपडेट करूँगी तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, अब ये टॉप पे जो आपको फर्स्ट वाला नज़र आ रहा है इसको आप इग्नोर कीजिए, जिस पे लर्न लिखा हुआ है इसको आपने नहीं चढ़ना। नीचे आपको नज़र आ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने एडिट डिस्क्रिप्शन पे जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। व्यूअर्स, एक बात का ख्याल कीजिए, कुछ लोग ये होते हैं कि वो फाइवर के अकाउंट्स पे जाके जब आप अकाउंट बना लेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया, तो आप देखेंगे तो देन आपको समझ आ जाएगी। जितना ज़रा आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप किसी और के डिस्क्रिप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। उसमें ये होता है कि थोड़ी बहुत एडिट कर लें तो ताकि उसका आपको स्ट्राइक वगैरह ना आए। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन करके रखी है, तो वो मैं उतनी डिटेल में चल दिया तो वीडियो बहुत लंबी थी, क्योंकि 2 पार्ट की वीडियो मैंने 1 में बनाई है, ताकि अगर कोई सेकंड पार्ट ना देख पाए तो उसको ये ना हो के बीच में रह गया था।
इस तरह मैंने एक डिस्क्रिप्शन लेके तो ये मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। आप किसी में भी अपने उसमें करके रख सकते हैं। मैंने कॉपी टेक्स्ट स्क्रीन में इसको रखा है, प्ले स्टोर से आप कर लें इसको। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जिसकी भी ये डिस्क्रिप्शन उठाई है तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपने उसके नेम वगैरह, उसका सन या जो भी सर्विस है, अगर वो आपके सर्विस के सेम नहीं है तो आपने उसको पढ़ लेना है अच्छी तरह से, उसको आपने चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने उनका नाम रेज़ करके तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शाहीन आयान, ओके, जो मैंने अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ था नाम, मैं उसको कर देती हूँ। अब इन्होंने अपने ग्राफिक डिज़ाइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो हमने थंबनेल को लेकर सर्विस देनी है तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, मैं अपने स्किल के बारे में लिखना है कि मैं इस थंबनेल का मेंशन कर देती हूँ। तो नीचे है 2015 है तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। इसमें अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर लें और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि फाइवर पे जो भी आपका बायर आता है वो जस्ट आपकी प्रोफाइल को विज़िट ज़रूर करता है, देन ही वो डिसीजन लेता है कि आपको ऑर्डर देना है। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी आपके ऑर्डर उतने ज़्यादा आने के चांसेस हैं और जल्दी आने के चांसेस होते हैं। अब हमने इसको अपडेट कर देना है तो जी डिस्क्रिप्शन हो गई है। अब नीचे आपको नज़र आ रहा है लैंग्वेज, यहाँ पे ऐड न्यू आपको नज़र आ रहा है लैंग्वेज के सामने, आपने इसको क्लिक करना है। अब ऐड लैंग्वेज में जाके आपने यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है। तो इंग्लिश आपको ज़ाहिर सी बात है हमने इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है तो मैं इसको इंग्लिश टाइप करूँगी। तो अब मैं नीचे वाले को क्लिक करूँगी तो वो लैंग्वेज लेवल पूछ रही है तो यहाँ आपने हमने नेटिव कर देना है सबसे एंड वाला, ओके। अब मैंने ऐड को फिर क्लिक करना है। अब फिर से मैंने ऐड न्यू पे जाना है, इसी को इंग्लिश के सामने, ये लैंग्वेज के सामने ही। अब मैंने ऐड लैंग्वेज पे यहाँ पे मैंने उर्दू कर देना है, यहाँ पे उर्दू लिखूँगी तो नीचे लैंग्वेज लेवल है जो इसको मैं करूँगी, उसके बाद मैंने फ्लुएंट पे कर देना है, ठीक है। हमने 2 लैंग्वेज यहाँ कर दी, काफ़ी हैं। अब वो हैं कि लिंक्स वो पूछे हैं कि आपने कौन से अकाउंट से, गूगल, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर करें इसे, ये ऑप्शनल में है, आप चाहें तो करें। अब वो एजुकेशन का पूछ रहे हैं, एजुकेशन पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। आपने एजुकेशन से पहले हमने स्किल का वो पूछ रहे हैं। स्किल का ये है कि आपने थंबनेल का तो सबसे पहले जो आप दे रहे हैं उसकी सर्विस को आपने सबसे पहले मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 8-10 कर देनी है अच्छी तरह से ताकि आपका प्रोफाइल का इंप्रेशन अच्छा पड़े। परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि फाइवर इसको बिल्कुल चेकआउट नहीं करता। आपने जो भी यहाँ पे स्किल लिखना है उसके सामने आपने हर बार आपने एक्सपर्ट को ही करना है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आपने एक्सपर्ट को ही करना है। यहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइन कर दें, वीडियो एडिटिंग कर दें, लोगो डिज़ाइनर कर दें, थंबनेल कर दें, जो सर्विसेज आप देख लें उसको आप करते जाएं, कोई इशू नहीं है। तो आपने इसको हर बार जो भी आपने इसकी सर्विस को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने उसको यहाँ पे एक्सपर्ट पे ही क्लिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ लोगो डिज़ाइन कर दिया है, वीडियो आप मैंने तो थोड़ी सी आपको जस्ट बताने के लिए की है। यहाँ पे एक्सपर्ट थर्ड पे नज़र, आपने हर बार एक्सपर्ट को ही करना है, ओके। यहाँ पे आप 8-10 मिनिमम कर दीजिएगा ताकि उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े। अब ये हमसे पूछे एजुकेशन आपने किस कंट्री से की है, वो ये पूछे हैं तो मैंने पाकिस्तान कर दिया है। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी को पूछे हैं तो यहाँ पर हम कर देते हैं पंजाब। अगर आपने एफए किया है, बीए किया है, बीएड सिंपल कुछ भी किया है किसी छोटे शहर से तो कोई इशू नहीं है, आप अपना ओरिजिनल भी लिखते हैं। मैंने पंजाब कर दिया है तो अब मैं मेरे वो क्वालिफिकेशन पूछे हैं तो मैंने एमएससी कर दिया है, टाइटल पे एमएससी है और यहाँ पे मेजर पे मैं केमिस्ट्री, यानी मेजर पे आपने सब्जेक्ट लिखना है अपना, ओके। अब ईयर ऑफ मतलब आपका एजुकेशन का वो साल पूछ रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपना साल मेंशन कर देना है, कोई इशू नहीं है। आपने आगे पीछे भी कर सकते हैं, कुछ फेक भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब इसको आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि फाइवर उसको जाके रिसर्च करता है या इन्वेस्टिगेट करता है आपकी क्वालिफिकेशन को या इसको, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अब सर्टिफिकेशन पूछा है कि आपको कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या नहीं, इस पर मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट कर देती हूँ टॉप पे, ठीक है। इसको मैंने ये कर दिया। आप भी इस पर कोई अच्छा सा लिख सकते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर देती हूँ डिजी स्किल, ठीक है, कि आपको कहाँ से मिला है वो पूछे। ये एक ऐसा इदारा है जो बहुत बड़ा इदारा है, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और ये फ्रीलांसिंग सिखाता है स्टूडेंट को। अब नीचे मैं उसका सन लिख देती हूँ कि किस सन में मुझे मिला था, तो मैं उसका सन मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेशन का भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पर आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं भी मिला तो भी आप कर सकते हैं ऐड, ताकि आपके प्रोफाइल का इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो इसको मैं बार बार वही कह रही हूँ कि फाइवर उसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता कि बारीकी में वो नहीं जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपने इसको कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू करने के बाद आपने इसको डन कर देना है। अब ये जो ये पेज है इसमें वही चीज़ें हैं जो अभी हमने फिल आउट की हैं, तो इसलिए इसको आपने, अगर ये सिंपल है तो आप जैसे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। अब आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ओके। इस पे आपको जो फर्स्ट वाला नज़र आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है आई विल। इस पे आपने डिस्क्राइब करना है कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं वो किस कैटेगरी की है, कौन सी सर्विस दे रहे हैं,
उसके बारे में वो पूछें तो इसमें आपने जस्ट 2-3 लाइंस में ही इसको शॉर्ट सा लिखना है। हमने लिखना है कि आई विल डिज़ाइन एन अमेजिंग प्रोफेशनल यूट्यूब थंबनेल। ओके, ये गिग टाइटल का पूछें। अब ये कैटेगरीज है तो सिलेक्ट कैटेगरी में हमने यहाँ से देखना है कि हमने कौन सा करना है। सिलेक्ट कैटेगरी में आके यहाँ से हम देखते हैं कि हम कौन सा इसमें में से करें। तो आपने जो भी सर्विस देनी है उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। चूँकि मैं यहाँ थंबनेल का करूँ तो मैं यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन कर देती हूँ। ओके, अब ये क्या सिलेक्ट आज सब कैटेगरी में पूछे हैं कि यहाँ पे हमने करना है जी। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ ताकि मैं उस हिसाब से इसको चूज़ कर सकूँ। तो थोड़ा सा इसको और करती हूँ। तो जी सोशल मीडिया डिज़ाइन, ओके, इसमें आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे थोड़ा सा आ जाएं, इसका आपको सिलेक्ट सर्विस टाइप वो पूछे हैं। सर्विस टाइप में आपने ज़ाहिर सी बात है थंबनेल का हमने किया है तो आपने यहाँ पे कर देना है थंबनेल। ओके, अब आपके सामने 4th वाला पेज आ रहा है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, गिग मेटा डेटा में आपने बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, मार्केट प्लेस, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, अदर्स। ओके, आपने इस पर ऊपर वाले 2 कर लेने हैं, मार्केट प्लेस कर लेना है, सोशल मीडिया कर लेना है। तो ये दोनों आपके हो जाएंगे। अब जी हमारे पास अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत आपने ध्यान से करनी है, अब ये है टैग्स। आपको पता है टैग्स, चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो कोई भी हो, हर जगह पे टैग्स ही आपकी वीडियो को वायरल करते हैं, टैग्स ही आपके इसको वायरल करेंगे, आपके गिग को करेंगे। यहाँ से आपने बहुत ध्यान से लगाना है, लेकिन 4-5 लगाने, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, फाइवर थंबनेल कर देती हूँ, फाइवर गिग कर देती हूँ, अमेजिंग थंबनेल। इस तरह के आपने 4 से 5 लगा देने हैं, कोई ज़्यादा आपने नहीं भरने, बस इतने लगाना, ना इससे कम लगाइएगा। ओके, ये हमारा टैक्स का भी हो गया। टैक्स को आपने बार बार वही कह रही हूँ कि आपने कोई से भी उठा के नहीं लगा देने, आपने अपनी सर्विस से रेलिवेंट ही टैग लगाने हैं। अब मैंने थंबनेल के ही लगाए हैं तो इसी से रेलिवेंट, देन आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। ओके, सेव एज कंटिन्यू कर दें तो ये हमारा हो जाएगा जी, टैग का भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर दिया है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा प्रोसीजर। देन हमारे सामने थर्ड एरिया लोडिंग चल रही है इसकी। अब हमारे सामने थर्ड स्टेप आ गया, स्कोप एंड प्राइसिंग का टेबल हमें शो हो रहा है। अब ये हमारा लास्ट है, इसका स्टेप है हमारी इस वीडियो का। इसमें ये है कि आपका अब आपने इसमें अपनी सर्विस को लेकर मेंशन करना है। क्रिएट अ पैकेज को आपने क्लिक करें, जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपने अपने पैकेज के बारे में बताना है, अपनी सर्विस के बारे में, अपने डिलीवरी टाइम और आपने कितने चार्जेस आप मतलब चार्ज करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। बेसिक है टॉप पे आपको फर्स्ट वाला पैकेजेस में नज़र आ रहा है, इसमें आपको बेसिक नज़र आ रहा है तो आपने बेसिक पे जाके इसके नीचे आपने नेम योर पैकेज लिखा है तो यहाँ पे आपने बेसिक ही लिखना है। देन स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है, नेम योर पैकेज, तो यहाँ पे भी आपने स्टैंडर्ड ही लिखना है। एंड थर्ड वाला है प्रीमियम, प्रीमियम पे आपने प्रीमियम कर देना है। ओके, इन तीनों को आपने ऐसे ही लिखना है। अब है डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, कि आप जो भी ऑफ़र दे रहे हैं उन्हें, जो भी आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उस प्रोवाइड के बारे में आपने डिस्क्रिप्शन यानी कुछ डिस्क्राइब करना है, आपने कुछ उन्हें बताना है। चूँकि हम थंबनेल की देने जा रहे हैं तो हमने थंबनेल को लेकर बताना है कि हमने कितने थंबनेल कितने में बना के देने हैं, उनका क्या साइज़ होगा, क्या रेशो होगा, मीन्स के वो सब डिटेल। ओके, मैंने यहाँ पे कर देती हूँ 3 थंबनेल्स 1920 बाय 1080। देन मैं कर देती हूँ 1080 px प्लस jpeg प्लस अनलिमिटेड रिवीजन। ओके, अब हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब इसी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको बिल्कुल हमने सेम टू सेम इसको कॉपी करके अब इसको हमने जो स्टैंडर्ड आपके इसके साथ ही राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है और इसी को ही हमने प्रीमियम में पेस्ट कर देना है। ओके, तीनों पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है, लेकिन जो आपको फर्स्ट वाला 3 नज़र आ रहा है स्टैंडर्ड के नीचे, इसको आपने 3 को रेज करना है, यहाँ पे हमने कर देना है 4। प्रीमियम में आपको 3 नज़र आ रहा है, इसको रेज करके आपने यहाँ पे कर देना है 5। ओके, अब 3, 4, 5 हमारे आ गए हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम के। ओके, अब इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है डिलीवरी टाइम।
अब वो पूछ रहे हैं कि आपने ये सर्विस हमें कितने दिन में देने हैं। हमने डिलीवरी टाइम का जस्ट 1 डे ही रखना है तीनों में, क्योंकि कोई इसमें टाइम नहीं लगता। इसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं सिर्फ उसको गिग को बनाने में, थंबनेल को। तो इसका कोई इतना टाइम नहीं है कि आप इसको बहुत लंबा तूल दें या ज़्यादा टाइम है। अब ये सिलेक्ट का आ रहा है, तो सिलेक्ट में हमने 4 ऊपर मेंशन किया था, 4 के नीचे 4 कर देना है। प्रीमियम में हमने 5 किया था, तो यहाँ पे हमने 5 कर लेना है। और बेसिक वाले पे मतलब 3 था, तो उसके नीचे हमने 3 ही रखना है। ओके, अब नीचे आपको ये नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर से आपको नज़र आ रहा है, इन तीनों पे आपने इमेज सोर्स पे और कस्टम पे, इन सब पे हमने टिक करते जाना है। ओके, यहाँ आपने टिक कर देना है। थर्ड वाला है सोर्स फाइल, इसको भी आपने टिक कर देना है। इन तीनों पे आपने टिक कर देना है जस्ट, और कुछ भी नहीं। अब आपको नीचे इसके नज़र आ रहा है रिवीजन पे आपको सिलेक्ट नज़र आ रहा है, आपने सिलेक्ट को क्लिक करना है। इसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आपको अनलिमिटेड नज़र आ रहा है, अब आपने इसको अनलिमिटेड कर देना है। अब आपने इसका स्टैंडर्ड पे आके इस सिलेक्ट के नीचे पे आपने अनलिमिटेड कर देना है, और प्रीमियम के भी अनलिमिटेड ही कर देना है, यानी कि इन तीनों का ही आपने अनलिमिटेड रखना है। ओके, अब है प्राइस आपका स्टार्ट में आपने प्राइस कम रखनी है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे देन आप उसको इंक्रीज़ कर लीजिएगा, लेकिन स्टार्ट में प्राइस ज़्यादा रखना अक्लमंदी नहीं है। तो स्टार्ट में कम रखिएगा, 5, 10 एंड $15 कर दीजिएगा। ओके, तो नीचे ये एंड में अपने आप वही शो हो जाएंगे जो आपने ऊपर रखे हैं। तो ये इसका हमारा प्राइसिंग टेबल का कंप्लीट हो गया है। अब ये पूछे हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा कोई डिलीवरी देना चाहते हैं या कोई एडिशनल थंबनेल देना चाहते हैं, तो आप देना चाहते हैं तो आप इसको मतलब इसको हाईलाइट कर दें, अदरवाइज़ इसको सेव एंड कंटिन्यू पे कर दें, ये कंपल्सरी नहीं है। ओके, अब हमारे सामने आ गया है इसका ये पेज आ गया है, ये इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे वो पूछे हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हमने वही डिस्क्रिप्शन जो हमने स्टार्ट में लगाई थी गैलरी में, हमने उसी को ही उठा के आपने कॉपी टेक्स्ट स्क्रीन प्ले स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है, या आपके पास जो भी है जिसमें आप इसमें नोट पैड या कुछ भी आपने उसको रख लेना है, और यहाँ पे आपने उसको कॉपी करना है और वहाँ पे जाके हमने उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसमें सेम टू सेम जो हमने पहले चेंजेस की थी वही आपने चेंजेस करनी है। उस तरह उसका नेम, उसका सन और उसकी सर्विस को लेकर, क्योंकि उनका ग्राफिक कोड था उसको आपने थंबनेल में चेंज कर देना है। इस तरह हमने थोड़ी सी उसकी चेंजेस कर देनी है। और नीचे आपने कुछ भी लिख देना, जैसे आई एम पैशनेट इन माई वर्क या कुछ समथिंग राइट, कुछ भी ऐसा अपने हिसाब से आप उसको 1-2 लाइन में मज़ीद को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है जी। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे ये पूछें कि आपका जब बायर आता है तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वो आपसे पूछना चाहता है, तो वो क्वेश्चन और उनका आंसर यहाँ से पहले से यहाँ पे मौजूद हो। हमने ऐड क्वेश्चन पे जाके यहाँ पे इसको करना है, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, क्योंकि जब भी आपका क्लाइंट आता है तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चन होते हैं आपकी सर्विस को लेकर, वो आपसे जानना चाहता है। आप उसको पहले से वहाँ से अपनी सर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके रखें, लिख के रखें उसके आंसर भी, ताकि वो जो आपसे पूछना चाहता है उसको पहले से उसका वहाँ पर जवाब मिले। जैसे ज़ाहिर सी बात है, जब आपका क्लाइंट जैसे वो थंबनेल को लेकर आता है तो वो आपसे यही जानना चाहेगा व्हाट काइंड ऑफ थंबनेल। ठीक है, वो आपसे इस बारे में कुछ पूछेगा कि आप किस किस्म का थंबनेल बना सकते हैं, किस तरह का, ये वो इस तरह का कुछ भी, जैसे व्हाट काइंड ऑफ थंबनेल कैन यू मेक। ज़ाहिर सी बात है वो पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप पे करेगा। देन आपने इसको ऐड पे क्लिक करना है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है, तो देन आपके सामने इसका आंसर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने खुद ही लिख देना आई कैन मेक थंबनेल फॉर एनी वीडियो, एनी चैनल, एनी प्लेटफॉर्म, कुछ भी इस टाइप का आप लिख सकते हैं। अगर आप थंबनेल को लेकर सर्विस दे रहे हैं, लोगों को लेकर दे रहे हैं, वीडियो एडिटिंग को लेकर दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को लेकर दे रहे हैं, कुछ भी, फाइवर पे ढेरों सैकड़ों ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे जाके आप इस तरह की सर्विस दे सकते हैं। अब हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब ये सेव हो रहा है, अब हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब है जी हमारा सेकंड लास्ट, यहाँ पे एक और हमने क्वेश्चन ऐड करना है। अब वो क्या क्वेश्चन है, जैसे वो तो था ना कि क्लाइंट आता है तो उसके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है वो आपसे जानना चाहता है, पूछना चाहता है, उसका क्वेश्चन और उसका आंसर पहले से मौजूद हो। अब यहाँ पे आप उनसे कुछ पूछेंगे, जैसे आप उनसे पूछना चाह रहे हैं, ऐड क्वेश्चन में आपने जाना है नीचे, तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप उससे पूछेंगे जैसे कि आपको किस टाइप के पसंद है, या किस चैनल के पसंद है, किस कैटेगरी के पसंद है, इस टाइप का आप भी क्वेश्चन छोड़ दें, ताकि इसको जब वो पढ़े तो जब वो आपको ऑर्डर दे तो इस तरह का जब वो उन्हें मिलेगी आपकी प्रोफाइल, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और उसको क्लाइंट को अच्छा लगता है कि हम जो पूछना चाहते हैं उन्होंने पहले से उसको राइट डाउन करके रखा हुआ है, तो आपके मतलब काम का भी अच्छा उस पर इंप्रेशन पड़ेगा, और ऑफ कोर्स वो आपको ऑर्डर देगा। अब आपने यहाँ पे उन्हें चैनल नेम दे जो लाइक इसका थंबनेल को लेकर आपने कि किस चैनल के आपको पसंद है, आप उनसे पूछ रहे हैं ताकि उस कैटेगरी के, ठीक है, एनी यूट्यूब चैनल नेम
देयर यू लाइक द थंबनेल। ओके, इस क्वेश्चन को करके आपने इसको ऐड कर देना है। अब ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ही। अब इसको आप सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। तो अब हमारे सामने ये आ गया है। अब हमने यहाँ पे गिग पब्लिश करनी है। अब ये आपको यहाँ पे हमने कोई भी इमेज कर लेना है, हमने गैलरी पे जाना है, यहाँ पे हमने इमेज सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो जी ये हमारा यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें गैलरी में ले जाएगा। ओके, अब हमें एल्बम में ये ले जाएगा गैलरी में। तो यहाँ पे हमने कर लेना है जो हमने गिग बना के रखी है। मैंने तो यहाँ जस्ट सैंपल के तौर पे इसको कर रही हूँ। आपने कोई प्यारी सी गिग, जाहिर सी बात है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं तो आपने गिग को भी बहुत खूबसूरत बनाना है, बहुत अट्रैक्टिव बनाना है। इस तरह आप इसको करके यहाँ पे आपने 2 लगा देनी है सैंपल के तौर पे, ताकि जब वो आपका क्लाइंट आता है तो आपके गिग देखे, आपकी प्रोफाइल देखे, तो देन उसका माइंड बने आपको ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 सैंपल के तौर पे लगा दिए हैं। यहाँ पे आप वीडियो का भी कर सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन भी होता है। तो यहाँ पे अब फिर हमने सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। लेकिन इससे पहले लें जी, ये लोडिंग हो रही है। अभी देखें आपके सामने एक गिग पब्लिश हो गई है। इसका ये सारा कंप्लीट हो गया प्रोसीजर। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर, ये आज का जो हमने बनाया है फाइवर का अकाउंट क्रिएट किया, अगर मेरा कोई बहन भाई बनाना चाहता है और वो फर्स्ट टाइम बना रहा है तो ये मत सोचें कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें रिप्लाई नहीं करूँगी या उनकी प्रॉब्लम, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन होता है, आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आप मुझसे एनी टाइम आप मैसेज करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड भी करूँगी, आपको बताऊँगी भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।